तो मैं ये निवेदन, देखो तो अब वो आपके हमारे यहाँ बाबू पटेल महिला सीट, अब रोज सुबह से उम्मीदवार आना शुरू 5 बजे से, महिला सीट थी, सरपंच का चुनाव, मिसेस का ध्यान रखना। किसकी मिसेस? मेरी। जब मिसेस तेरी है तो तू ध्यान रख। नहीं वो खड़ी है, मैं खड़ी है तो बिठा दे, पहले भी तो बैठी थी। नहीं पहले मैंने ही बिठाई थी क्योंकि अपना चुनाव चिन्ह गलत था। क्या था? डूबता सूरज। तो इस बार क्या उगता सूरज है? नहीं इस बार तो भागती भैंस है। मैं क्यों रे घोचू, भैंस बैठी ले लेता, अब भागती भैंस का पीछे कहाँ भागेगा? पाछे मिसेस खड़ी डंडा लई के, पोस्टर छपी या भागना पड़ेगा। पट्टे ने पीले कागज पे काले से छपवाया, बड़ी मुश्किल से पोस्टर खोला, घड़ी खोली, मैंने पोस्टर देखा तो मैं चौंका। मैंने क्यों रे, इस पोस्टर में तो 2 भैंस है। वो बोला ढंग से देख, इधर वाली भैंस है, इधर वाली मिसेस है। अब वहीं से एक लंगड़ा ही रिया। जब बोलिया जब पता चला दादा तोतला भी है। अले क्या उतने ही बात कलता लेगा, मैं भी खला। मैंने कहा क्यों रे, तेरे हाथ में पट्टा डाला, पाँव पे प्लास्टर चढ़ा तो तू क्यों खड़ा? पंचायत के चुनाव में खड़े थे। अरे तो वो कुर्सी पड़ी, तू बैठ जा, पर खड़े होने का टाइम तो यही है। मैंने कहा फिर खड़ा हो जाना यार, अभी तो बैठ जा, तेरे हाथ में पट्टा डला है। क्यों पट्टा डला तो क्या वोट नहीं डलेंगे? मैंने कहा तू बैठ जा रे, तेरे पैर में ताजा ताजा प्लास्टर है, ज्यादा चलेगा फिरेगा तो ये हड्डी खिसक जाएगी, और बैठ जाऊंगा तो वो कुर्सी खिसक जाएगी। ध्यान देना, ध्यान देना। मैंने कहा तेरी कुर्सी तो यूं भी खिसकेगी, तेरी कुर्सी यूं भी खिसकेगी, तुझे वोट कौन देगा रे? तूने 3-3 बार तो दल बदल लिया, भाभी को भेजता ना, वो कहां गई, उतने आदमी बदल लिया। अच्छा तो लड़के कहाँ हैं? 2 जेल में है और 2 को अभी पुलिस ढूंढ रही है। अरे तो पुलिस भाभी को ढूंढने नहीं गई, वो पुलिस वाले के साथ ही तो। मैंने कहा जब तेरा बैकग्राउंड ऐसा है तो चुनाव में खड़ा क्यों हुआ? फिर कहां खड़ा होता? मैं जा खड़ा होता था वहां कोई खड़ा ही नहीं रहता था। फिर गांव वालों ने रात को मीटिंग करके यही राय दी कि भले लोगों में खड़े होने का टाइम टल गया, जा चुनाव में खड़ा हो। जब से यहीं खड़ा हूं, मेरी बेटी आती है तो 2 ही टाइम रोटी का टिफिन दे जाती है। क्या घर में बेटी अकेली है क्या? नहीं अकेली थी कल तक, अब जमई साहब भी छूट के आ गए। अरे जमई साहब का नाइट शिफ्ट में थे, आई मीन फैक्ट्री से छूटे। नहीं फैक्ट्री में लगे ही कहाँ, जब लगे ही नहीं तो छूटे कहां से? जेल से छूटे। जमई साहब जेल क्यों गए थे? खराब चाल चलन के कारण। अगला जवाब देखना आपकी तालियां बजाने को मजबूर कर देगा। मैंने कहा जमई साहब जेल क्यों गए थे? खराब चाल चलन के कारण। तो छूटे कैसे? अच्छे चाल चलन के कारण। क्यों रे कब छूटे? 15 अगस्त को जब सब छूटे। और वो अंतिम 4 पंक्तियां, आपकी एक बार ताली वाली बजा दो। बहुत इतनी मेहनत करने के बाद भी ताली नहीं बजती। जो कि एक बात याद रखो, चीजें खराब होंगी तो नालियों तक पहुंचेगी, चीजें खराब होंगी तो नालियों तक पहुंचेगी, जबान खराब होगी तो गालियों तक पहुंचेगी। और पंडित अशोक नागर की कविता बस चिंतन का परिणाम है मित्रों, जो दिल से निकलेगी तो खुद तालियों तक पहुंचेगी, मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब लफड़ा ये हुआ कि बाबू पटेल को एक दलाल ने डरा दिया, बोले इस बार पटलन चुनाव हारेगा। बाबू पटेल का दिमाग खराब, बोले रुपया की नदी बेवाड़ दो। बात को सवाल, बोले फिर वो एक डमी उम्मीदवार उबा करना पड़े, दलाल ने की। बोले कौन? बोले कल्ली भाभी से बात कर ली है। अब वो कल्ली भाभी, अभी कल्ली भाभी की उम्र अभी तो 68-69 है, पर वो मतलब जब उनसे बनती थी, हाथ पैर चलते थे, तो बेचारी वो झंडे लेके, अच्छा सब पार्टी के झंडे घर में रखे थे, 2 ही पति पत्नी, जुलूस देख लेते कहाँ की पार्टी का है तो वो झंडो हिल ले वो निकलते थे। अब वो कल्ली भाभी के पास दलाल गया, यही है खास पंक्तियां, मुझे विदा करें, मैं अगले कवि को बुलाऊं। अब वो दलाल गया, बोले कल्ली भाभी कब तक हस्बैंड से आलू प्याज बिकवाएगी? कल्ली बोली दादा जब तक जीणो तब तो शीणो। बोले और नहीं सेवा दांगा, महिला सीट है, फार्म भर चुनाव लड़। दादा महापास रुपया नहीं। दलाल ने की वो घर के को है। कल्ली बोलियो तुम्हारो? बोले के बेचो। कल्ली बोली दादा घर नहीं बेचू, मारो आदमी दुखी हुई जा, बड़ी मुश्किल से बना कहाँ रे? अब ध्यान देना, घर में योग से आदमी घर में ही था, वहीं से चिल्लाया मूर्ख महिला, गंगा घर पे ही और स्नान नहीं करांगा, फार्म भरांगा, चुनाव लड़ांगा। फार्म भरिया, चुनाव लड़िया, वोट डलिया,
रिजल्ट आया तो कल्ली भाभी की जमानत जब्त। अब दो ही पति पत्नी रोज सुबह उठे मुंडा धोने होके ढूंढवा एठी जाए जेने इनके उबा करिया। 6 महीना तक ढूंढिया। 6 महीने बाद जब दलाल के ऊपर कल्ली भाभी के पतिदेव की नजर पड़ी तो उसकी पीड़ा कैसे व्यक्त हुई होगी। हम 78 साल से वोट डाल रहे हैं, मैं निवेदन करता हूं उस पीड़ा को। जैसे ही इसकी नजर पड़ी है चिल्लाया, अबे ओ चोर, तू चोर, तेरा बाप चोर, गुंडे हरामखोर लुच्चे चालाक दल बदलू दगाबाज बेवड़े भीतर घाती। क्यों रे उजाले में पंजा, अंधेरे में हाथी, साइकिल में पोता, कमल में नाती। फार्म भरा उस दिन तो खूब नाचा ढोल पे, झंडे बैनर टांगने खुद चढ़ा था पोल पे। बस 9 दिन की नौटंकी थी पर खूब हाकी डींग, और फिर ऐसे गायब हुआ जैसे सपा से अमर सिंह। 5 दिन के प्रचार में ही कर दिया रे कड़का, रुपये खत्म। 5 दिन के प्रचार में ही कर दिया रे कड़का। काजू करी, मटर पनीर, पराठे पे मक्खन और दाल तड़का। 9 बजे कचौड़ी, 10 बजे समोसा, 11 बजे मांगता था इडली और डोसा, सूप के बाद स्प्रिंग रोल, बर्गर के बाद पिज्जा, काजू के साथ अखरोट और बादाम के साथ पिस्ता। नखरे तो इतने किए कि तूने कोल्ड कॉफी तक उबाल के पी। अगली लाइन का व्यंग देखना, नखरे तो इतने किए कि तूने कोल्ड कॉफी तक उबाल के पी, और आज इतना कड़वा कैसे हो गया रे, तूने तो शहद भी शक्कर डाल के पी। और क्या बोला था तू कि तेरी लॉटरी खुल जाएगी, बस 5 लाख खर्च कर दे फिर कल्ली भाभी करोड़ों कमाएगी। तूने 5 लाख का कर्जा करवाया, 50,000 तो ब्याज में ही ठोकवा दिए, और मकान बेचने के बाद जब रुपये कम पड़े तो गाय भैंस बेल, बाद में बर्तन बिकवा दिए, और वोट देने कोई नहीं आया। हाँ, कल्ली को सांत्वना देने पूरे मोहल्ले की औरतें जरूर आई। वो 4 मुर्गियां बची थी रे, वो उनके वेलकम में निकल गई। धूर्त शिरोमणि, तूने मुझे चने के झाड़ पे ही चढ़ा दिया, क्यों रे आधे वार्ड के वोट गिनवाए और पूरी ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ा दिया। 2226 वोट उंगली पे ही गिनवा दिए। एक अब्बा का, 2 दुबे के, 3 त्रिवेदी के, 4 चतुर्वेदी के, 5 पंचोली के, 6 छेदी लाल के, 7 सलीम के, 8 मुनीम के, 9 नई के, 10 कसई के, 11 गणेश के, 12 बजेत के, 13 तेली, 14 तंबोली, 15 अल्लाह बेली। 2.5 घंटे तक गिनने के बाद बोला था तू कि कल्ली भाभी आ रही है 221 वोट से जीत कर। ये तेरी उंगलियां है कि ये राजा का कंप्यूटर। कल्ली की तो जमानत भी गई और मेरी खुद की हालत सहारा के ग्राहकों जैसी हो गई। अंतिम पंक्ति एक, मेरी खुद की हालत सहारा के ग्राहकों जैसी हो गई, और जिस दिन वोटों की गिनती हुई उस दिन मैं शर्म के मारे धरती में गड़ा था, और तू तो उस दिन भी दारू पी के फुंदी भाई के घर में पड़ा था। जय हिंद, जय भारत।